कड़ी में हमें आज यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आज इकट्ठा किया गया और साथ में ये फैसला करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी अगली रणनीति क्या होगी। कुछ तो भाई साहब ने बता दी, सोनगल जी ने। बात यह है कि अगर इस समाज को हम गाली देते हैं कमरों में बैठकर, अगर उस समाज का कोई बच्चा मरा होता आज पूरा पानीपत बंद होता और जीपी रोड बंद होती। अगर मुसलमान समाज का कोई बच्चा मरा होता, अगर जाट समाज का कोई बच्चा मरा होता और अगर सिख समाज का कोई बच्चा मरा होता तो आज पानीपत बंद होता। किसी की हिम्मत नहीं होती कि पानीपत को खोल के रखे। आज एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जीवंत व्यक्ति था, जिसके अंदर सत्ता में रहते हुए विपक्ष का काम कर रहा था। मुझे याद है डॉक्टर मोदल से पिटते थे रोहतक के अंदर जब बंसीलाल का राज था। मुझे याद है रामविलास शर्मा के पजामे के अंदर चूहे डाल दिए थे जब बंसीलाल का राज था। आवाज उठाते थे उस वक्त, लेकिन आज हमारा खून पानी भर चुका है। आज हमारा समाज हर जगह राजनीति करता है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में होते हुए एक व्यक्ति पर गलत केस बना। लानत है ऐसी पुलिस को, लानत है उस प्रशासन को, लानत है राज करने वालों को, जिस राज के अंदर हमें बदबू आ रही है। उस राज के अंदर मरवाया गया है, इनके सियासत ने इसको मरवाया गया है। इतना तंग करना, उसकी बेटी के ऊपर मुकदमा, इरादा कत्ल का करना, हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। आज मैं कहता हूं पार्टी की बात नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी की बात है, ना कांग्रेस की बात है, ना लोकदल की बात है। एक व्यक्ति जो जुझारू व्यक्तित्व रखता था, जो अड़ता था, बात पर लड़ता था, कभी आत्महत्या करने वाला नहीं था, लेकिन जब बेटी पर बात आई तो वो भी टूट गया। ये कोई छोटे खिलाड़ियों का काम नहीं है, ये पीएसआई का काम नहीं है, ये सब इंस्पेक्टर का काम नहीं है। आईपीएस एसपी के ऑर्डर से पर्चा दर्ज हुआ है, एसपी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। हम लोगों का काम है कि हम बच्चे अगर एसआईटी के सामने जाए, एसआईटी के सामने रोए और हम ये रोए कि एक कार्ड नहीं है पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं इस पुलिस की वजह से, कितने लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं। तो कंप्लेंटें सारी खोली जाए पुलिस के खिलाफ। ऐसी नामर्द सरकार जो अपने पुलिस वालों पर कंट्रोल न कर सके, मैं पूछता हूं उनसे, सत्ता में बैठे हुए कहाँ नहीं गया वो प्रमोद मित्ती के पास जाता है, प्रमोद मित्ती जाता हूँ एक धारा में, ये धारा हटवाता हूँ, ये धारा हटवाता हूँ, उसको लालीपाप दे दिया जाता है। वो अनिल विज के पास जाता है, अनिल विज कहते हैं कि भाई वो मैंने तो एसपी को फोन किया था, क्यों नहीं उन्होंने प्रश्नों को पूछा। जिस सरकार के होम मिनिस्टर का कहना पुलिस का एसपी नहीं मानता, उस सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए, उस सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज उनका मुंह काला करे, जो ऐसे लोग हमारे एक ऐसे नेता का, और वो लड़का जुझारू दे जो लड़का बचाने के लिए राजेश, मैं कहता हूं उसका जीवन सार्थक हो गया, अपने दोस्त के लिए मर गया, कुर्बान हो गया अपने दोस्त के लिए, उसने तो जीवन सार्थक कर दिया। दोस्ती की मिसाल सदा सदा याद रहेगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ एसआईटी जब आती है यहाँ, एसआईटी वालों को कहो एक केस नहीं है, कई ज्यादतियां हुई हैं, कई लोगों को मरने के लिए पुलिस ने मजबूर किया है। यहाँ की पुलिस हिजड़ी पुलिस है, समाज का ख्याल नहीं रख सकती, सत्ता में रहते हुए अपने बंदों का ख्याल नहीं रखा, आम जनता का क्या ख्याल रखेगी। इसलिए भाई मैं गुस्से में आ गया थोड़ा, मेरे मन में रोष है। मैं कहता हूँ कि जो भी रणनीति बने, कल हम वकील गेस्ट हाउस में इकट्ठे हो रहे हैं, आप सबसे निवेदन है आप भी आओ और सुझाव दो। हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है और नीतिगत तरीके से लड़नी पड़ेगी। हमें ये जो 2-4 करोड़ रुपया योगी सरकार जो एक छोटे से हादसे हो जाते हैं उसमें देती है, मैं तो शंकर जी को कहूँगा कि इसमें चाहे करोड़ों रुपया दे, सबसे बड़ा न्याय ये होगा कि जो इस षड्यंत्र के पीछे है, चाहे बड़ा से बड़ा कोई अफसर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे एसपी पुलिस हो, उसके खिलाफ एक्शन के लिए आप लोग इकट्ठा होकर के एसआईटी, जिस थाने में एसआईटी जाती है
है, उस थाने में हम जाए, हम जाकर बात रखें कि यहाँ इस थाने में ये कंप्लेंटें देखो, कितनी कंप्लेंटें निर्दोषों की आई हुई है, जगह जगह निर्दोषों की कंप्लेंट आई हुई है, लेकिन पुलिस राक्षस बनी है। बॉम्बे के अंदर सुशांत की हत्या हुई, सरेआम सबको पता है कि हत्या थी, लेकिन नहीं, कोई बात ही नहीं। दिशा की हत्या हुई तो बात ही जाते मुड़ी की तरह काम किए जाते हैं। क्या ये और सही थी? क्या एसपी साहब, मैं इस मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, क्या ये और सही थी कि आपने जनता पर जुल्म कर रहे हैं? क्या ये और सही थी आपके थाने में पैसे खड़े? क्या औसली थी आप लोगों ने? आपने समाज की रक्षा की होगी, और आज आपने समाज की रक्षा के लिए, मैं कहता हूँ, अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी मर्द की सरकार है, अपने कार्यकर्ता का मोल डाल दे, अपने कार्यकर्ता के जो भी भेड़िए हैं, जहां भी बैठे हैं, छिपे हुए भेड़िए हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले, और उसकी बात जो आत्मा है वहां ऊपर से देखे कि उनको न्याय मिल रहा है। इन शब्दों से धन्यवाद। इस धर्मशाला में मेरे 36 बिरादरी के मेरे भाई जो इकट्ठा हुए हैं, मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर कि आइंदा कभी ऐसा जुल्म किसी हमारे नागरिक पे ना हो कि ऐसे हमें यहाँ इकट्ठा होना। यहाँ पर पहुँचने पर माननीय श्री पानीपत से कांग्रेस पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ चुके संजय अग्रवाल जी, हमारे प्रधान सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे प्रधान आवास सिंह गिडवाड़ी जी, राजपूत सभा के प्रधान सतपाल राणा जी, मौजूदा सरकार के एमसी जसमेर शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, बलवान शर्मा जी, वह समस्त भाई त्रिलोक शर्मा जी, अनिल जी, प्रवीण जी, समस्त मेरे भाई, जिसको फोन करके जैसे प्रधान जी ने आप सभी को बताया कि ये चर्चा का विषय करने के लिए बुलाया था। मैं विक्रमोहन जी की बातों से सहमत हूँ। क्या इसीलिए हमने श्री राम के नारे लगाए थे? क्या इसी दिन देखने के लिए हमें हिंदू लोग का नारा लगाया था? क्या यही दिन देखने के लिए पानीपत की सरजमी से एक रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाली हमारी बेटियां, एमसी जो हरीश शर्मा जी की बेटियां, जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से स्टेज पे घोषणा की थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके पास जिसके राह उसके घर पे उसके माँ बाप के ना होते हुए पुलिस का पैरा बिठा दिया गया, और उस पे जैसे रिकमोहन एडवोकेट जी ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मेरे नौजवान साथियों, मेरे पूर्वजों, ये सोचने का विषय है कि ऐसा हमारा भाई हरीश शर्मा जो प्रत्येक 36 बिरादरी की आवाज उठाता था, जो गरीब की, काश्तकार की, मजदूर की, अमीर की आवाज के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे जाता, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे और खट्टर जी के नारे, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई के कारण वो अपनी बेटिया से मजबूर होकर आज उसने नदी में कूदना पड़ा। ये एक सोच का विषय है कि हमारी राजनीति, हमारा इंसानियत कहां पर जाई हुई है, कहां पर हमें लेकर जा रही है। इस पार्टी में मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना किसी पार्टी का पक्षदार हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब से ये पार्टी आई है, इस पार्टी में कभी ब्राह्मणों की गर्दन के ऊपर गंडसा उठा गया है, कभी बुजुर्गों का अपमान किया गया है, कभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस पानीपत में इतने रेप हुए हैं, आज तक किसी को आपने अरेस्ट नहीं किया, उसको कोई फांसी की सजा तक नहीं दिलाई। हमारा हरीश भाई एक ऐसा नौजवान साथी, एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा, पत्रकार मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, यहाँ की मौजूदा सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि हमने रात में भी फोन किया, सवेरे भी फोन किया, उनके घर पे भी गए, यानी कि वो जानते थे कि हरीश शर्मा कौन सी पीड़ा से गुजर रहा है। इस देश का, इस हरियाणा का बब्बर शेर पवाने वाला गृह मंत्री वो फोन करता है
के लिए शहीद हुआ है, वो हमारे लिए एक शहीद है। प्रधान जी ने आपसे अपील की है मीडिया के माध्यम से कि सुरेंद्र के परिवार को नौकरी, लेकिन ये बात की बात है, प्रधान जी की बात पे फूल चढ़ने चाहिए। SIT गठित हुई है, अगर हमें इस बात का नहीं पता लगा, हमें पता लगना चाहिए कि हरीश शर्मा ने सवेरे उठने के बावजूद और रात को सोने के बावजूद किस किस से फोन किए, किस किस नेता से फोन किए, किस नागरिक से फोन किए। जब तक ये डिटेल हमारे सामने नहीं आएगी, ये समाज, ये छत्तीस बिरादरी का चैन से नहीं बैठेगा। अगर ऐसे इस राज्य में जब नेता भी सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी क्या न्याय मांगेंगे। आपने पुलिस का देख लिया इस शहर में, कश्यप समाज के 3 बच्चे जब वहां उनकी हत्या हुई थी और वो आंदोलन करने गए थे जीटी रोड पे, तब भी पुलिस ने निर्मम उन पे अत्याचार किए थे। ऐसा कोई समाज नहीं बचा, ऐसा कोई व्यापारी नहीं बचा, ऐसा कोई नागरिक नहीं बचा जिसके ऊपर इन्होंने हथकंडे नहीं अपनाए हैं। ये सिर्फ डराना और भगाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यहाँ के मौजूदा, हम तो खुश थे कि इसलिए अच्छे हमारे को यहाँ नेता मिले हैं जो सभी पार्टियों के नागरिक को, सभी छत्तीसगढ़ को साथ लेके चलेंगे। अरे जब ये पार्टी वाले अपने एक होनहार नेता, जब कांग्रेस का राज था, तब वो आमसी की सीट निकालता था और जीत के आता था। जब उसकी समस्या का हल नहीं कर सके, उसको मजबूर कर दिया मरने पे, तो इस शहर की जनता को क्या आश्वासन देंगे। अरे उस बच्ची को देखो जिसको जो अनमैरिड है, जिसके आंसू नहीं थम रहे, उसका राजेश भाई कल पोस्टमार्टम हुआ था, उसके पोस्टमार्टम में भी यहाँ का एक नुमाइंदे को छोड़कर कोई नुमाइंदा नहीं आया। अरे ऐसी क्या नफरत थी हरीश शर्मा से, या हरीश से नफरत थी, या पीछे शर्मा लगे उससे नफरत थी, या उसकी बेटी MC बन रही थी उससे नफरत थी। अरे हिंदुओं का त्योहार है, एक तरफ आप रिकॉर्ड बढ़ाते हैं वहाँ अयोध्या में दिवे जलाकर, और एक तरफ आप बम पटकाने पर उसने गरीब आदमी के बम बचाए। उसने कहा कि मुकदमा लगाना मेरे ऊपर लगा दो, लेकिन आपने ऐसा मजबूर कर दिया। ऐसे नेता को जो शेर की तरह दौड़ता था, उसने नहर में कूदने पे मजबूर कर दिया। ये सोचने का विषय है, जान चाहे सभी की चली जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अरे गब्बर शेर कहने वाले, तेरे राज में ये क्या हो गया, तेरे ही नेता नदी में कूद के इस आपकी पार्टी का सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करके चला गया। अरे अब तक कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा उस घर में आकर कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे सका, हमारे समाज के प्रधान को नहीं बता सका कि हम ये काम कर रहे हैं और हरीश जी के साथ ये न्याय हुआ है, या किसी नेता ने किया, ये नागरिक ने किया, हम उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। मेरी आप सभी से एक यही अपील है कि आज प्रधान जी ने छोटे ही मैसेज पे तुरंत आदमी को यहाँ बुलाया था, ये लेकिन अगर हमारे को न्याय नहीं मिला, सबकी फोन डिटेल सामने मीडिया के माध्यम से नहीं आई कि हरीश शर्मा ने किससे बात करी, और हरीश शर्मा मीडिया के माध्यम से जो सब्जी मंडी में थे, वो एक बात बोल रहे थे कि मैं उस नेता का भी नाम उजागर करूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर करूंगा, बताऊंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। क्या उसके कारण रात को उसका पैर बिठा गया, उसकी डिटेल, उसकी रिकॉर्डिंग सामने आनी चाहिए कि किस ने उसको धमकाया है। मेरे साथियों, आज ये चिंता का विषय है कि हमारी राजनीति किस तरफ जा रही है, हमारे भाई किस तरफ जा रहे हैं। इस समाज ने बहुत कुछ इस पार्टी को भी दिया है, 2-2 MP है। मैं सरकार के नुमाइंदों से भी कहना चाहता हूँ, आप बेडरूम में बैठ के राजनीति करना छोड़ दिए, आपने समाज की हक की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे आना पड़ेगा। और सांसद और MLA आप जनता की वोट से बढ़ते हैं, और हरीश शर्मा छत्तीस बिरादरी का नेता था, ना कि एक बिरादरी का। आपने आना पड़ेगा, जितने भी समाज के MLA है, MP है, या कोई भी पार्टी का पद रखते हैं, मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप हमारे भाइयों को न्याय दिलाए, नहीं तो जनता आपको बख्शेगी नहीं। अरे खट्टर सरकार, ब्राह्मणों के लिए तुमने तो पहले क्या किया था गर्दन काटने की बात, लेकिन ये ब्राह्मण भोले हैं, ये देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं इस भोले वाली जनता को बचाने के लिए। आपने बताया कि क्या क्या किया, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि हमारे
भाई की सच्चाई कि वो नदी में क्यों कूदा, कि 24 घंटे 12 घंटे पहले वो भाषण दे रहा और 12 घंटे के बाद वो नदी में कूद रहा, उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। कि आप इस चीज से सहमत हो तो हाथ खड़े कर बताइए। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए। मत सताओ उस गरीब को, गरीब रो देगा। और जिसने भी हमारे भाई का कुछ बार में धक्का किया, जिसने मरने पर मजबूर किया, तेरे को बच्चों समेत रो देगा। मैं बराबर यहाँ खड़े होकर घोषणा करता हूँ परशुराम के जगह में कि जिसने भी हमारे भाई को मारने पे साजिश रखी उसका विनाश होगा। धन्यवाद। ये करो चलेगा 5 मिनट और सर कैसे हो कर दो स्टार्ट आवाज। पिछले 3 दिन से 4 दिन से पानीपत के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम चल रहा है जिसको लेकर पूरा शहर सहमा हुआ है। जब एक विधायक, जब एक पार्षद के साथ ये निकम्मी सरकार इतना दुर्व्यवहार कर सकती है कि उसे अपना जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो आम आदमी की क्या व्यथा होगी ये आप सब समझ सकते हो। हरीश शर्मा जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिसने खाली ब्राह्मण समाज की 36 बराबरी की लड़ाई की और लगातार 3 बार पार्षद चुने जाना कोई छोटी बात नहीं। उसके प्रति लोगों ने कितना प्यार था ये बात उनका 3 बार लगातार पार्षद होना दर्शाता है। और भाई राजेश शर्मा जी का बलिदान हमेशा इस पानीपत के इतिहास में याद रखा जाएगा। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि भाई राजेश शर्मा को एक शहीद का दर्जा दिया जाए, तो उसके परिवार में से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए ताकि उसके परिवार को अपना मान सम्मान और उनको हमेशा हम याद रख सकें। एक दोस्ती की ऐसी मिसाल जो कोई व्यक्ति कायम नहीं कर सकता। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं लेकिन अपने प्राणों का बलिदान तो एक बहुत महान व्यक्ति का भी दे सकता है, जो राजेश शर्मा ने अपने प्राण देकर ये साबित कर दिया कि वो एक आम व्यक्ति नहीं है। आपने देखा होगा कि एक और खास करके रविंद्र भाटिया जिसने सरकारी जमीन को हड़प कर रजिस्ट्री कराई विजय सहगल और उसके खिलाफ कोई ऐसा कानून नहीं बन सका। वो आदमी आप लोगों के सामने बाहर है। हमारे भाई ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया था, किसी को पटाखे बेचने के लिए उसका खुद का तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी मदद ही करी थी। उसके खिलाफ सरकार ने इतने धाराएं लगा दी कि उसको मजबूर होकर अपना जीवन समाप्त करना चाहिए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये सरकार किसी एक जाति विशेष की है या एक पूरे समाज की। पानीपत लाइव पर इस समय आप लोग सीधी तस्वीरें देख रहे हैं परशुराम धर्मशाला की, जहाँ पर समाज के लोग पिछले लगातार मेरे ख्याल से 6 महीने से वो धरने पर बैठे हुए उनकी सुनाई करने में शुरू हुई। उन परिवारों के 3 बच्चे चले गए, ना तो आज ना तो आत्म की समस्या सुनी। यही हालत हमारी है। आज 4था दिन है, कोई भी सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री किसी ने आकर इतनी जरूरत नहीं समझी कि वो जाकर इस परिवार का जुड़ा समझ सके। एक निकम्मी सरकार है और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ पूरा अग्रवाल समाज और पूरी कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त आपके साथ खड़ी रहेगी। जहाँ भी कहीं जरूरत होगी हम आप लोगों के साथ आपसे खड़े रहेंगे। और भाई हरीश शर्मा की बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उसकी पूरी लड़ाई हम लगातार आप लोगों के माध्यम से लड़ते रहेंगे और जहाँ भी जरूरत होगी अल्लाह
खड़े नजर आएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इन भाइयों को एक बलिदान का शहीद का दर्जा दे ताकि इनके परिवार को एक मान सम्मान मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। त्रिलोक शर्मा, त्रिलोक शर्मा। बिरादरी में जिन भाइयों में रुतबा था और छत्तीस बिरादरी की सेवा के लिए जो हमारा भाई पार्षद हरीश शर्मा हर समय जो खड़ा रहता था, जिसने गरीब आदमी के एक गरीब आदमी का इल्जाम पटाखे बेचना है। पहली बात तो कोई दिवाली पर पटाखे बेचना कोई जुल्म नहीं था। सबसे बड़ा हिंदुओं का त्यौहार दीपावली, जिसके लिए हमारी सरकार भी, प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी और हमारे पड़ोस के मुख्यमंत्री भी, जिन्होंने अयोध्या में भी कई लाख दीप जलवाए और एक पानीपत में एक पटाखे बेचने के लिए, और हमारे भाई ने एक दूसरे का कसूर भी, उसने कहा कि मेरे पटाखे हैं, उसके ऊपर कम से कम 10 मुकदमे दर्ज करना और उसे मजबूर करना, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करना। उस भाई ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की है। इस प्रशासन ने, इस पुलिस ने, उस निकम्मी सरकार के सभी मौजूदा तो यहाँ के जो जिनके पास वो गया, जिनके पास उसने भाई ने न्याय की भीख मांगी, वो हमारे गृह मंत्री के पास भी, विधायक के पास भी गया है कि मेरे साथ जो जाति हुई है, जो मेरे साथ जो प्रशासन ने जाति की है, उसके लिए भी मेरे खिलाफ जो धाराएं लगाई हैं उन्हें वापस लिया जाए। तो किसी ने उसकी नहीं सुनी और षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया, उसको मजबूर किया, उसकी हत्या की है। मैं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज इतना कमजोर नहीं है और ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठेगा जब तक जो SIT की टीम गठित की है, जब तक वो दूध का दूध, पानी का पानी हमारे को नहीं देती, जब तक हमारे को दोषियों को पूरी सजा नहीं देती और हमारे साथ न्याय नहीं होता, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए ब्राह्मण समाज को चाहे एक से एक बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। जो भाई जनता के बीच, छत्तीस बिरादरी के बीच हर समय खड़ा रहता था, जो सरकार के साथ था, अपने आदमी को ही सरकार ने मरवा दिया। ऐसी निकम्मा सरकार का और क्या करे, वो ब्राह्मणों के खिलाफ हर शुरू से ही ब्राह्मणों के खिलाफ रही है। और आज हमने एक छोटे से प्रधान जी के बुलावे पे हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते तो यहाँ हजारों की भीड़ भी इकट्ठा कर सकते थे, परंतु सबसे पहले हमने कोरोना महामारी के चलते सबसे पहले मौजूद व्यक्तियों को हर गांव से जो आए हैं, अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं। हम इस आगे का जो फैसला आज मीटिंग में ले जाएगा, इसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे कि आगे हमने क्या करना है। मेरा तो सरकार से भी, जैसे हमारे प्रधान सुरेंद्र जी ने कहा था कि जो हमारा भाई राजेश शर्मा, जिसने सच में एक दोस्ती का फर्ज निभाया है, पानीपत शहर में एक मिसाल कायम की है, एक दोस्त के लिए जो दामाद भाई जो कपड़े निकाल कर नहर में कूद पड़ता है, एक दोस्त को बचाने के लिए उसने कुर्बानी दी है। उस भाई के लिए कम से कम 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी उसके बच्चे को सरकार ये मुआवजा दे। और हमारे साथ ब्राह्मण समाज के साथ, क्योंकि सरकार ने, ये निकम्मी सरकार ने ब्राह्मण के साथ जो ये जाति कर रही है, जो हमारे भाई को जो जिसकी हत्या करवाई गई है, उस भाई को हमारी बेटी अंजलि शर्मा जो पार्षद है, वो बेचारी, उसका क्या कसूर था जिसके खिलाफ इतनी धाराएं लगाई गई। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, इस प्रशासन से, उस बेटी का कसूर क्या था। तो भाइयों, साथियों, हमने चुप नहीं बैठना है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक हमें पता नहीं लगता कि हमारे भाई किसके दबाव में, कि किस नेता के दबाव में, किस प्रशासनिक अधिकारी के दबाव में या किसी आदमी के दबाव में भी उसने ये कदम उठाया है, क्योंकि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, हत्या है, हत्या
पीछे नहीं हटेंगे। जय मान और सम्मान के और हमारे पानीपत ब्राह्मण की समाज के परशुराम धर्मशाला में आयोजित सर्वदलीय समाज की बैठक में जिगवाड़ी जी, पूर्व प्रधान वीरेंद्र सरवाजी, कि जो संजय अग्रवाल जी और मेरे समाज के और शक्ति विधायक से जो हमारे इस जो इतना बड़ा ये हत्याकांड, परिवार से ये जो साजिश रची है इसके खिलाफ आज जो दूसरे समाज के भी लोग आए, हम यहाँ पर सबका धन्यवाद करते हैं। साथियों, मीडिया के मेरे प्यारे बंधु यहाँ पहुँचे हैं, मैं इनके माध्यम से सरकार और प्रशासन से हमारे जो ये दोहरा हत्याकांड हुआ, ये बात ना करनी है, पहले इसके बारे में चला यार एक बात बोल रहे हैं प्रशासन से मेरे सरकार से उच्च सवाल है, मन में दुविधा है कि जब एक सरकार चुनी जाती है, सरकार चुनती है, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, चुनने के बाद पार्टी के मुख्य कार्यालय पर पटाखों की लड़ियां जलाई जाती हैं, बम पटाखे बजाए जाते हैं और ये हमारा दीपावली का त्यौहार जिसमें हम बम पटाखे दीपक जलाते हैं। और खाली बीजेपी की बात ही नहीं है, हम सब, क्योंकि इन्होंने बातें घुमा करके लोगों को प्रधान जी सारे उठ कर अंदर आएंगे, आप भी जानना रिकॉर्ड कोई नहीं है, कोई नहीं सारे उठ कर अंदर आएंगे, नहीं तो आदरणीय साथियों, 100 बार बतलानी है, कर जाएगा और एक मध्य तक बैठ जाओ आराम से। हमारे दो लगा के बतलाना आज इतनी बड़ी दुख की घड़ी, इतना बड़ा हादसा हमारे समाज के ऊपर हुआ है। ये सरकार जो बार बार हिंदुत्व की बात करती थी, मैं उसी बात पे आऊँगा। बम पटाखे, सरकार के पास क्या सीआईडी नहीं है? क्या केवल हरीश शर्मा के वार्ड में ही बम पटाखे बिके या बम बजाए गए? मैंने हमारे गांव में भी, प्रत्येक गांव में बम पटाखे बजाए गए। क्या सरकार के पास सीआईडी नहीं है? क्योंकि सरकार के पास पूरी सीआईडी है, लेकिन यही एक प्रश्न खड़ा होता है कि केवल हरीश शर्मा एमसी को पटाखे के केस में उसके खिलाफ 11 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करना हमारा सरकार से शासन करने का बनता है। हमारा यहाँ स्थानीय प्रशासन जो लगातार अपनी नाकामियों को छुपाते हुए बार बार इतने हत्याकांड, चोरी, डकैती, चैन स्कैनिंग, कब्जे पूरे पानीपत के अंदर लगातार हो रहे हैं। उन चीजों को तो उजागर आज तक उन्होंने किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ा। और एक हरीश शर्मा जो बचपन से, जो जब से उसने सोती संभाली तब से वो समाज, सर्व समाज के लिए काम करता आया है। और जहां भी उस व्यक्ति को ये पता चलता था कि फलाने बच्ची पर, फलाने व्यक्ति पर, फलाने व्यापारी पर आज कोई मुसीबत आई है, तो वो हमेशा सबके लिए खड़ा रहता था, हमारा भाई। और जहाँ तक रामरतन शर्मा जी ने सारी बातें बता भी दी है, और हमारे भी जो मन में वो चीज़ें हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हरीश शर्मा के खिलाफ 11 धाराओं से उसकी लड़की, उसकी जो इस सरकार की मौजूदा पार्षद है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और रातों रात उसके घर पे
चला के 5-6 बार पुलिस उसके घर पे गई। ऐसा कौन सा उसने क्राइम कर दिया था कि उसके घर पे बार बार पुलिस का जाना? तो हम आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि इसकी पूरी की पूरी जांच हो, और एक खाली SIT से काम नहीं चलेगा कि SIT बना दी गई। SIT में हमारे जो उच्च लोग हैं, जो हमारे समाज के रिटायर्ड जज हैं, हम चाहते हैं कि वो भी इस SIT में शामिल किए जाए, तब हमारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। साथियों, सारी बातें हमारे समाज के वरिष्ठ साथियों ने कही हैं, लेकिन हमारा बार बार गुजारिश है, गुहार है सरकार से। हम मुख्यमंत्री से भी चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री से भी चाहते हैं, हम राष्ट्रपति से भी चाहते हैं कि ये हरीश शर्मा कोई आम आदमी और आम व्यक्ति नहीं था। ये हमारे गिरासी का और पानीपत का ताज था। वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हुआ? ये हमारे प्रश्न है। हम चाहते हैं कि इसका SIT में हमारे समाज के, अन्य समाज के वरिष्ठ रिटायर्ड लोगों को इनमें शामिल किया जाए, ताकि प्रशासन फिर मिली भगत करके इसको ऐसे ही पोचा पाचा मार करके इसको अब फाइल ना कर दे। हम चाहते हैं कि हमारे दो जो ब्राह्मण समाज के जो साथी, वो ब्राह्मण समाज के नहीं थे, वो 36 बिरादरी के थे, वो जो शहीद हुए हैं, उन दोनों का पूरा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जय हिंद। हाँ ले भाई सुनो। आ जाओ सुरेंद्र जी, आ जाओ। बाबूराम क्या रिकॉर्ड कर फाइट ले आओ इधर आओ इतना करें शुरू। आज की इस मीटिंग के बारे में बताइए। आज का मुख्य मुद्दा या एक ब्राह्मण समाज की शोक सभा के लिए बुलाई गई थी। इसमें जो हमारे उभरते हुए दो ब्राह्मण नेता जो सुसाइड करने पर मजबूर हुए हैं, हमारे समाज के लोगों की ये अपील है प्रशासन से, चाहे इसमें SP हो चाहे DC हो, जिसकी भी से कार्य में लिप्तता पाई जाए उसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि दो होनहार नेताओं को समाज खोना बहुत बड़ी अक्षति प्रदान करता है। और हम तो ये ब्राह्मण समाज के द्वारा ये मांग करते हैं कि उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि हरीश शर्मा एक कदावर नेता था तहसील कैंप का, उसके पास बहुत बड़ा वोट बैंक था, और उसने एक दिन पहले आप लोगों के माध्यम से ये बताया भी था कि कहीं न कहीं इस साजिश के पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। हम वकील होने के नाते ये कह सकते हैं, जिस हरीश पे ये मुकदमा दर्ज हुआ ये सारा अवेलेबल था, वो ऐसे मुकदमों से डरने वाला नहीं था, क्योंकि उसने अपने राजनीतिक करियर में 10 और 14 मुकदमों का सामना किया है। इस छोटे से मुकदमे के लिए हरीश शर्मा सुसाइड करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो एक कद्दावर नेता था। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं, चाहे इसमें जैसे उसकी हमारी जो समाज की बिटिया है अंजलि, उसने भी SP पे उंगली उठाई है। हम तो चाहते हैं चाहे SP हो चाहे DC हो, जो भी इस प्रशासनिक अधिकारी इसकी सुसाइड करने पे मजबूर करने में शामिल है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उस पर मुकदमा दर्ज हो। और 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया बलजीत सिंह नहीं, सस्पेंड करने का कोई औचित्य नहीं। जिस परिवार के 2 आदमी गुजर गए हैं, 1-2 पुलिस वाले को सस्पेंड करना, तो ये तो उस परिवार के साथ न्याय नहीं होगा। और हम जल्द ही मीटिंग करके 21 आदमियों के गठन संघ संयुक्त टीम बनाएंगे, जिसमें हर हमारे चारों जिले से जितने भी हमारे गांव हैं बड़े बड़े आदमियों को बुला के हम SIT से खुद बात करेंगे और इस पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज की ये मीटिंग जो बुलाई थी, कल हमारे एक साथी राजेश रक्षेड़ा की जो डेड बॉडी मिली, उसके बावजूद कुछ समाज के हमारे प्रधानों ने निर्णय लिया था। आज जो मैन आदमी यहाँ आए हैं, उनके दिल में उनके मन में कहीं पीड़ा है कि ऐसा कदावर नेता जो 36 बिरादरी को आगे लेने वाला, जब ये सरकार
अपने नेता को नहीं बचा सकती तो आम जनता को क्या बचाएगी। इस जब से ये सरकार आई है इस शहर पे इतने अत्याचार हुए हैं, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे बीसी समाज हो, ये सबको प्रताड़ना करने का काम करती है। हमारी सरकार से मांग है जो SIT गठित की है उसमें रिटायर्ड जज इसमें शामिल किया जाए और उससे इसकी जांच हो। और मैंने आज मीडिया के माध्यम से पेपर में भी पढ़ा कि कल तीन लड़कों ने जो हरीश शर्मा जी की गली में कैमरे लगे हुए थे उनको भी उतारने का काम किया था, यानी कि वो किसके इशारे पे कैमरे उतारे गए हैं और कौन नेता इसके पीछे है। जो हरीश शर्मा जी सब्जी मंडी में मासाखोर के आंदोलन में एक बात बोली थी वो आज के आपके कैमरे में भी रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही PC बुलाकर और इसका खुलासा करूंगा कि इसके पीछे किस नेता का हाथ है, यानी कि नेता ही नेता को मरवा रहा है। और ये पार्टी जब अपने नागरिक को, अपने जुझारू नेता को जो कांग्रेस सरकार में होते हुए भी MC की सीट निकालता था, जब उसको नहीं बचा सकी, हमारी मांग है कि राजेश भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, उसके परिवार से एक सरकारी नौकरी दी जाए। और हरीश जी उसकी जो अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, हमें शंका है कि उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं मिल रही, उसको भी समाज के सामने लाया जाए। यहाँ 36 बिरादरी की मीटिंग है और 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठी हुई है और 36 बिरादरी चाहती है कि ऐसे नेता जो 36 बिरादरी की आवाज उठाते थे आज वो गुमनाम की जिंदगी में है। तो हमारी ये की मांग है कि हमारे भाई का पता लगे, इस शहर के 36 बिरादरी के हरीश शर्मा का पता लगे कि उसकी मौत का कारण ऐसा क्या कारण था। उसकी फोन डिटेल अखबार के माध्यम से पब्लिक के सामने आनी चाहिए। यहाँ का नुमाइंदा जो भी सरकार की नुमाई करता है उसने प्रेस बुलाकर ये क्लियर करना चाहिए कि रात को किस किस नुमाइंदे से हरीश शर्मा ने बात की, और बात की तो उस नुमाइंदे ने उस हरीश शर्मा की बात को इग्नोर क्यों किया, उसको सीरियसली लेके हरीश शर्मा के पास अपने पास क्यों नहीं बुलाया या उसके घर क्यों नहीं गए और उसकी जान का कारण क्या बना, या कहीं ना कहीं हमारे शक के संदेह में डालता है कि यहाँ की राजनीति ने हरीश शर्मा का ना कि उसने आत्महत्या की है, मर्डर किया। देखिए आज बड़ा दुख का विषय है कि इसके लिए ब्राह्मण समाज को एकत्रित होना पड़ा, लेकिन इसके लिए पूरे तरीके से ब्राह्मण समाज सरकार और प्रशासन को दोषी मानता है। कुछ राजनीतिक आकाओं के इशारे पे उनके साथ लगातार टॉर्चर उनको किया गया, जिसकी वजह से उनको आज ऐसा कदम उठाना पड़ा जो पूरे ब्राह्मण समाज के लिए पीड़ादायक है। क्योंकि ये सरकार हमेशा से किसान विरोधी रही है, मजदूर विरोधी रही है, हर जाति को, हर समाज को बांटने का कार्य किया है। आज इसने एक नया तमगा हासिल कर लिया है। आज इस सरकार ने ब्राह्मण समाज को जो निशाना बनाया है वो बड़ा गलत हुआ है। हमारी मांग है SIT में ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों को शामिल किया जाए, उसके परिवार के लोगों को शामिल किया जाए, और जो मांग है ब्राह्मण समाज की, चाहे वो आर्थिक सहायता की, चाहे सरकारी नौकरी की, उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अदरवाइज सरकार एक बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहे। आज सभी ब्राह्मण समाज की भाईचारे की ऐसी मीटिंग हुई है, बहुत ही दुख के कारण आज मीटिंग हुई। हमारे को बहुत दुख है कि हमारे समाज के ऐसे नौजवान शेर जो आज उनका परिवार सारा पीड़ित है, और हम ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं सरकार से कि इनको मुआवजा मिले और अच्छी तरीके से न्याय हो, और समाज के कुछ हमारी कमेटी बनाई जाए जो समाज के कुछ मुख्य व्यक्ति इस न्याय में दिलवाने में शामिल होए, और सरकार से आग्रह करते हैं कि इस परिवार की दुख को और इस समाज के दुख को सबको बांटकर, मतलब बिल्कुल भी कमी ना होने देने जाए। ये हरीश शर्मा जी एक ऐसे 36 बिरादरी के नेता थे, ना ही कि एक पार्टी के, एक बिरादरी के नेता थे, सबके नेता थे और सबके साथ मिलकर दुखों का निवारण करते हैं। आज उनका दुख हम सब बांट रहे हैं और इनके दुख को समझते हैं, इस दुख के कारण हम खड़े हैं। और राजेश शर्मा जी ने अपनी अहम भूमिका दोस्ती निभाई है, इस दोस्ती के कारण उनको दाद देते सलाम करते हैं, पर दोनों परिवारों के लिए हम साथ खड़े हैं। वादा करते हैं जब भी इस परिवार के लिए कहीं पे जाना हो, ये समाज के मुख्य जो भी रणनीति बनाएंगे तो मिलजुल के हम जो भी कार्य करेंगे सब साथ चलेंगे। शर्मा जी ये बताइए, SIT का आज आखिरी दिन आज रिपोर्ट पेश करेगी अनिल विज को, तो उसमें अगर सच्चाई समाज को नहीं लगता सामने आए तो क्या अगला कदम क्या होगा समाज का? हमारा सबका अगला कदम ये होगा कि सबसे पहले तो सच्चाई तो सबके सामने पहले ऑलरेडी है कि उन दोनों का पॉलिटिकली मर्डर हुआ है। क्योंकि हरीश शर्मा जी की बात करें, सबको पता है वो 36 बिरादरी के नेता थे। SIT गठित की गई है, उनके लिए 2 दिन का समय था उनके पास। लेकिन एक बात और देखी जाए कि जो उनके ऊपर इतना प्रेशर किस बात का था। जब वे गृह मंत्री अनिल विज जी से मिलकर आए थे और विज जी ने कह दिया कि आप इसको कैंसिल कीजिए, जैसे समय आपके अखबारों से पता लग गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों को इतना प्रेशराइज किया गया। उनके घर पर पुलिस की गाड़ियाँ नहीं रुकी, तो SP का डायरेक्ट रोल है।
अब उन दोनों को सस्पेंड किया गया है, बलजीत मलिक और एक और SI महावीर। सस्पेंड होने में क्या 10-15 दिन बाद फिर बहाल होगा जाएंगे। उन पता भी लगता है कि वो हमारे काफ़ी इनके रिलेटिव है पुलिस वालों के आपस में। और उनको हमारी मांग है कि उन दोनों को टर्मिनेट किया जाए और SP का भी डायरेक्ट रोल है हमारे इसमें, क्योंकि CIA नहीं रुकी तब भी जाने से वहाँ पर उनके घर के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई पुलिस के द्वारा। तो पुलिस का बहुत प्रमुख रोल रहा है इन दोनों का। बैटमैन सोसाइटी के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, उन दोनों को टर्मिनेट किया जाए और SP के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए सरकार के द्वारा। ये हमारी समाज की जबरदस्त मांग है। नहीं तो फिर सभी तैयार रहे कि हमारे से जो बन पड़ेगा हम सभी प्रदर्शन जो भी समाज से होगा, हम इन केस के लिए हर तरह से तैयार है, हम इनके लिए खड़े हैं। जो मुकदमे में धाराएं लगाई गई, क्या वो इतनी बड़ी धाराएं थी कि बंदा नहीं, कुछ भी नहीं धाराएं होती है। मैं एडवोकेट हूँ, सेक्रेटरी ऑपरेशन पानीपत में, कि क्या धाराएं थी वो 379A और 511 भी लगा दी गई उनको प्रेशराइज करने के लिए। सीधी सी बात है, यहाँ तक उनको प्रेशराइज किया गया कि भाई वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गए हैं। सिंपल धाराएं थी। दिनेश गुलाटी को बेलेबल ऑफेंस था, उन्होंने बेल भी मिली उसमें। क्या शर्मनाक हुआ है कि भाई इतना प्रेशराइज उनको उठाने के लिए, दिन रात आतंकवादी थे क्या वो, इतना उनको प्रेशराइज किया गया। हमारी मांग है कि इन दोनों को, जो पुलिस वाले जो दोनों शामिल, उनको टर्मिनेट किया जाए। सस्पेंड तो 10 दिन में बहाल हो के आ जाएंगे, 10 दिन बाद ढीला हो जाए, 10 दिन में बहाल कर देंगे उनको। और SP का भी डायरेक्ट रोल है, SP साहब के खिलाफ भी इस पर एक्शन लिया जाए। थैंक यू। जो मौजूदा MC है जो अभी ये अपने विचार जसमेर भी है। अर्शु कुमार जी। शिव कुमार जी, मैं वार्ड 13 से पार्षद हूँ। शिव कुमार शर्मा मेरा नाम है, BJP से संबंधित हूँ। मेरी प्रशासन से भी और हरियाणा सरकार से भी एक मांग है कि जो भी हमारे भाई हरीश शर्मा ने ये कदम उठाया है और किन लोगों ने इसको इतना प्रताड़ित किया है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं अपने विधायकों के और अपने जो 26 पार्षद हैं हमारे साथी हैं, मैं उनके लगातार संपर्क में हूँ। जब हरियाणा सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री ने SIT गठित करी, तुरंत जब पता लगा भाई हरीश शर्मा ने ऐसा कदम उठा लिया, और SIT गठित का 2 दिन का समय, आज उसका समय शाम तक पूरा हो जाएगा। विधायकों से मेरी लगातार संपर्क में, डेली में बात भी करता हूं, कल भी मैंने बात करी है। SIT जो अपना निष्कर्ष क्या देगी, उसके बाद हम 26 MC आपस में मिलकर, अपने नेताओं से मिलकर अगली रणनीति तैयार करेंगे। जब तक हम चुप हैं, वो सभी केंद्र में BJP सरकार है, स्टेट में BJP की, और पानीपत में उसमें पार्षद BJP, फिर भी इतना लंबा समय लग गया। 2 दिन का माननीय मंत्री ने SIT को टाइम दे रखा है। आज उसकी समय सीमा समाप्त, उसमें शाम तक समय है, उसका पूरा हो जाने दो। और मैं प्रशासन से और अपने माननीय नेताओं से भी एक मांग करता हूं कि इस SIT के अंदर जो भी निष्कर्ष होए, हमारे समाज के जो हमारे प्रधान हैं, बड़े नेता हैं, उनको भी इस SIT में सम्मिलित करें, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं जसमेर सरला, पार्षद वार्ड नंबर 17। हाँ जी भाई साहब, आज ये जो मीटिंग रखी गई है, किस विषय पर रखी गई थी? और आज ये पानीपत जिले के ब्राह्मण समाज और 36 बिरादरी के लोग सभी एकत्रित हुए हैं भाई राजेश शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जो अभी भाई हरीश शर्मा का कुछ पता नहीं चल रहा है, उसी को लेकर आज ये सब इकट्ठे हुए हैं और इसको आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि ये एक बड़ी दुखदायी घटना है। भाजपा की सरकार है, भाजपा का पार्षद है, भाजपा के मेयर हैं, भाजपा का विधायक है, भाजपा का सांसद है, और आज भाजपा के पार्षद के पिता को अपना जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पटाखे बेचना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। पानीपत के अंदर 70 करोड़ रुपए के पटाखे बिके हैं, कोई ऐसा नहीं है भाई 1,50,000 के बिके। क्यों नहीं सरकार ने? और सबसे बड़ी बात है, पटाखे बेचने से पहले आपने उन फैक्ट्रियों क्यों नहीं बंद किया जो फैक्ट्री पटाखे बनाते हैं? अब जब बाजार में आ गया, जिसने पैसा लगा दिया वो तो बेचेगा। आपको अगर किसी चीज़ को रोकना है, उसको उसी स्टेज पर रोको ना जहाँ वो बनती है। अब वो तो बेचारा किसी की मदद करा था, उसका पार्षद है मौके का, उसकी ड्यूटी है अपने एरिया के लोगों की बातों को सुनना, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना। अब प्रशासन, सरकार ने उसके खिलाफ इतनी धाराओं में केस दर्ज कर दिया, कितना बड़ा क्राइम कर दिया था उस बेचारे व्यक्ति ने, और जो उसको अपना जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं तो आप लोगों के माध्यम से सरकार के एक ही बात कहूँगा, उस भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, ताकि वो अपना जीवन, जो बाकी परिवार बच गया, बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन कर सके।
और पानीपत के लिए एक सबक है इस निकम्मी सरकार को लेके। अभी पिछले 3-4 महीने पहले कश्यप समाज के 3 बच्चे की हत्या हुई थी, उसका आज तक ये सरकार पता नहीं लगा पाई। लगातार वो परिवार पिछले 5-6 महीने से धरने पे बैठा हुआ है। कोई मंत्री, मुख्यमंत्री आज तक उनके पास उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए नहीं आया। इससे बड़े दुख की क्या बात हो सकती है। इस सरकार को आम आदमी से कोई जुड़ती ही नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा, इस निकम्मे विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए इंसानियत के नाते, क्योंकि इससे बड़ा दुखदाई क्यों नहीं हो सकता। एक पार्टी की सत्ता है और उसी पार्टी का पार्षद आज आत्महत्या करता है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से पूरे समाज की तरफ से इस निकम्मे विधायक को यही कहूँगा भी उसको इंसानियत के नाते इस्तीफा देकर और इनके हक के लिए पब्लिक के बीच में आकर इनकी जो जुड़ते हैं, इनकी जो डिमांड है, उनकी तरफ से लड़ाई लड़नी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन का दबाव के चलते उन्होंने मतलब आत्महत्या के लिए मजबूर हुए ये लोग, उनको सस्पेंड किया गया। क्या ये फैसला सही है पुलिस प्रशासन का? पुलिस प्रशासन तो जो सरकार चाहेगी वही होता है। कभी आपने देखा है प्रशासन अपनी मर्जी से कोई भी केस करे? ये कहीं नहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट है और उनको सस्पेंड कर दिया। चलो ये उनके रूटीन का काम है। जब तक सरकार चाहेगी, उसको दिखता नहीं था क्या भाई इसने इतना बड़ा क्राइम नहीं करा, अभी हम इसको उठा के इसके खिलाफ इतनी धाराओं में केस दर्ज करें। कोई बात होगी तो उसको बैठा के समझाते और दुकान को बंद करा देते। पानीपत में हजारों जगह पटाखे बिके हैं, कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए, दिखाए ना प्रशासन। तो सरकार कि किसी न किसी नेता का इन्वॉल्वमेंट? बिल्कुल सरकार की इन्वॉल्वमेंट है जी। इस भाई की आत्महत्या नहीं, एक हत्या की गई है और ये सरकार की तरफ से की गई है। हम तो इसके प्रति रोष व्यक्त करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इसके प्रति दुख और संवेदनाएं व्यक्त करती है और मैं इनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। तो देखिए, ये थे संजय अग्रवाल जिन्होंने बखूबी बताया कि हरीश शर्मा ने आत्महत्या नहीं की है। कहीं ना कहीं उनके पीछे किसी राजनीतिक षड्यंत्र का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। राजनीतिक षड्यंत्र के चलते हरीश शर्मा ने ये कदम उठाया है, जो कि अभी तक लापता है। और राजेश शर्मा की जो जान गई है, ये आत्महत्या नहीं, एक हत्या है, ये कहना है यहाँ पर एकत्रित लोगों का। और इनका मानना है कि जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है उनको खड़ी से खड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए। और विधायक पर इन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं विधायक की कमजोरी है। अगर विधायक मजबूत होते तो ये ऐसा काम नहीं हो पाता, क्योंकि विधायक बीजेपी के हैं और ये पार्षद भी बीजेपी से रहे हैं और अभी पूर्व पार्षद जो इनकी बेटी है वो भी पार्षद है।